सूर्य को जल देने की विधि व 7 नियम। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरा दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को प्राप्त है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है, उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिल जाती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें रोजाना सुबह भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख किया गया है, जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार में अशांति और कलह कलेश का माहौल बना रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को जल देने से कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल देते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तब आप एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल भरकर फूल, अक्षत, रोली डालकर प्रतिदिन सूर्य के मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करने से व्यक्ति को धन लाभ होगा। व्यापार में भी यदि कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, बारिश के दिनों में जब बादलों के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं होते तो ऐसी तिथि में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य देव का ध्यान करें और सूर्य मंत्रों के साथ तांबे के लोटे से सूर्य जल को अर्घ दें। इसके अलावा आप प्रतिदिन सुबह सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 3, सूर्य को अर्घ देते हुए तांबे के लोटे का उपयोग करें और पात्र को अपने दोनों हाथों से पकड़ें। उसके बाद सिर के ऊपर से चढ़ाएं। ऐसा करने से सूर्य की किरणें पानी के बीच से होती हुई सीधे शरीर पर पड़ती हैं। नंबर 4, अधिकतर लोग पूजा करने के बाद केवल लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली, चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को जल देना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें चावल अर्पित करना चाहिए और गुड़ या फिर कुछ मीठा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। नंबर 6, जब सूरज को जल या अर्घ दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे में भी जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें। ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। नंबर 7, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप सूर्य देव के बिल्कुल सामने खड़े हों। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ दें। अगर आपके पास सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूलकर भी ना पहनें।
नंबर 8, सूर्य देव को अर्घ देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ देते हुए लोटे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे। अगर आप इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग इस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 9, ये देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी इसे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल दें। नंबर 10, संतान प्राप्ति के लिए तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल कनेर का पुष्प अक्षत लेकर सूर्य को अर्घ दें। इस उपाय से आपके संतान प्राप्ति में जो परेशानी आ रही है या आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्या है वह दूर होती है। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इससे घर की आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।